नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम मीटिंग सत्संग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो हाइलाइट्स हैं ईच चैप्टर की, उसी के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोग छठे अध्याय पे चैप्टर 6 पर आ गए हैं और यहाँ से हमें यतेंद्र जी आगे के लिए बताएंगे कि कौन कौन से श्लोक इसमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें और उसका मनन चिंतन मनन करें। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। अच्छा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इस छठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपना कृष्ण अर्जुन को उपदेश जारी रखते हैं। अब तक उन्होंने अभी तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में उन्होंने कर्म योग और कर्म संन्यास योग के बारे में बताया था और अब तक ये शिक्षा दी थी कि जब कर्म बिना किसी फल की आशा से भगवत समर्पण करके किया जाता है, वो इस आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है और सेल्फ रियलाइजेशन या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की तरफ हमको आसानी हो जाती है। और जब कर्म फल की आशा किया जाता है, तब प्रकृति के बंधन में और कर्म बंधन में मनुष्य फंस जाता है और जिससे निकलना और मुश्किल हो जाता है। तब इस चैप्टर में कृष्ण भगवान बताएंगे कि कैसे जो हमारा चंचल मन जो हमेशा भागता रहता है, उसको कैसे काबू किया जाए जिससे कि हम शांत चित्त से अपना मार्ग देख सकें। तो पहला हम श्लोक लेते हैं, वो है अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग अग्नि न चक्रिया। इसमें है भगवान द सुप्रीम लॉर्ड सेज those who perform prescribed duties without desiring the result of their action are actual sannyasi and yogis, not those who have merely ceased performing sacrifices such as agnihotra, yajna or abundant bodily activities. यहाँ पर कृष्ण भगवान ने बताया है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाने की जरूरत नहीं है। जब बिना कर्म फल की आशा से किया जाए तो वो भी एक तरीके का ही संन्यास है। और यही थीम कृष्ण भगवान बता रहे हैं अगले कई श्लोकों में कि कर्म फल की आशा छोड़ के जो भी काम किया है वो समझ सन्यासी है। जो भी इवन गृहस्थ भी जो है वो सब अपने कर्म कर रहा है, कर्म फल की आशा त्याग करके जनहित के लिए, तो वो भी एक्चुअली गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी है एक तरीके से। फिर वो इसमें जो ये आया है शब्द नॉट हु लाइट्स नो फायर, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि गृहस्थ को पहले ये अग्निहोत्र रोज किया करते थे। अच्छा। और उसमें वो अग्नि को जला के उसमें आहुति वैदिक रीत से दिया करते थे। आजकल तो कोई वैसे भी नहीं करता। तो वो आहुति, तब कुछ लोग ये समझते थे कि हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि जो सन्यास ले लेता था, फॉर्मल सन्यास वैदिक विद से, तो उसके बाद फिर वो उसको नहीं करना होता था ये सारे के सारे अग्निहोत्र वगैरह। मतलब अग्नि नहीं जलानी पड़ती थी। अच्छा अच्छा, मैं अब तक ये समझता था इसको कि आप ठीक कह रहे होंगे, मैं ये समझता था कि जब हम लोग गृहस्थी में होते हैं तो हमें अपने लिए कुकिंग करनी पड़ती है, राइट? तो कुकिंग के लिए फायर तो लाइट करनी पड़ती है। तो अगर फायर लाइट करेंगे तो हम गृहस्थी हैं। अगर हम सन्यासी हो गए तो
मोस्ट सन्यासी को आप देखेंगे वो फायर लाइट करने की उसको जरूरत नहीं, वो लेके कटोरा चला जाता है, भिक्षाम देही करके वो खा लेता है और फायर नहीं लाइट करता। मैं ये अच्छा, समझ हाँ रहा वो, था। हाँ वो भी ठीक, वो भी ठीक है एक तरीके से, क्योंकि अच्छा। सन्यासी भिक्षा मांग के जब करता है ना, हाँ। तो नेचुरली उसको घर पर तो कुक करना नहीं होता है, जो भी हम्म। उसके लिए नहीं करनी पड़ती है। हाँ वो भी एक तरीके से ठीक है। या तो असली अच्छा, मतलब इसका यज्ञ है जो हवन करते थे। हाँ वो है, क्योंकि हवन, उससे जो है, हवन करने से कर्म फल जो है इकट्ठा होता है, इसलिए कहा है। मतलब आपका शुभ कर्म किया ना, तो आपके शुभ कर्म के अकाउंट में वो आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है, अ- सब कुछ समझ में आया। लेकिन इसमें लिखा है कि हाँ केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। हाँ, तो मतलब आप तो फिजिकल क्रिया आपने स्पष्ट कर दिया। कौन सी फिजिकल? अभी जो कहा हाँ हाँ, तो अग्नि का जो त्याग करेंगे, किस लिए करेंगे अग्नि का त्याग? अग्नि जो अग्नि जो प्रज्वलित की थी, वो इसीलिए तो की थी कि उसमें आहुति दी जाए। हाँ, ये तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी रेलेवेंस समझ में नहीं आ रही है भाई कि इसकी वो रिलेवेंस ये है सन्यासी और कि योगी है, और हाँ केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। कर्म फल को न चाहते हुए कर्म करने वाला योगी है। हाँ, तो देखिए ना, जो अग्निहोत्र जो छोड़ा करते थे लोग, सन्यासी, वो इसलिए छोड़ा करते थे कि अब हम कोई यज्ञ के फलस्वरूप हम अपने कर्म को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो क्रिया, वैदिक क्रिया है, ये आपके कर्म फल देने के लिए होती है ना, कर्म कांड का हिस्सा है। कर्म कांड का हिस्सा है। हम्म। तो तो ये कर्म कांड का, अग्नि के छोड़ का अर्थ ये है कि अब हमने कर्म कांड छोड़ दिया। और जो सन्यासी जो फॉर्मल सन्यास लेते थे विधि पूर्वक, उनको ये शायद प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि अब हम आगे से नहीं करें, ये अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें आहुति वगैरह हम नहीं देंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये तीन चीज, क्योंकि यहाँ भी यही लिखा हुआ है, पर देखिए, अग्निहोत्र ये। हाँ, पहले तो कह रहे हैं कर्म फल की इच्छा से नहीं करो, लेकिन जो कर्म करना है वो करो। हाँ अच्छा, फिर लेकिन जो होमा करना है वो भी तो कर्म ही है, तो वो काम करने योग्य नहीं है, किसी के करने योग्य है, किसी के करने योग्य नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो डिजायर से मतलब रिलेटेड। दिस इज नॉट द ओनली थिंग। वो कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जिसने, दैट्स नॉट द साइन ऑफ ए सन्यासी, योगी की जिसने कि अपना कर्म करना छोड़ दिया, हो सकता है उसने अग्नि प्रज्वलित करना बंद कर दिया हो आहुति के लिए, लेकिन और उसकी बहुत सी कामनाएं हो, तब वो फिर नहीं है वो, ये तब वो नहीं है, तब वो नहीं समझा जाएगा सन्यासी। अगले, अच्छा देखिए अगले श्लोक में पढ़ते हैं, हाँ, उसमें देखिए इसमें। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन वो ये अग्नि यज्ञ को ही क्यों उदाहरण बना रहे हैं, ये बात, ये सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। क्योंकि वो यज्ञ, in those days यज्ञ used to be very important function, हाँ, ऐसा ही होगा। because that was a very important. या दैट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज हर कोई कर्म कांड करता था और उसकी विधि यही थी कि ये यज्ञ करो, और उसमें जो आपने मनोकामना की है, जिस संकल्प से आप कर रहे हैं, तो वो संकल्प अभी भी आप जाओ, पंडित जी कहते हैं संकल्प, आप क्या संकल्प ले रहे हो, किस किस इच्छा से कर रहे हो, तो इवन पूजा भी कराते हैं तो आप संकल्प करो क्या इच्छा कर रहे हो, तो एक तरह का यज्ञ ही है। तो ऐसा कोई कर्म इस समय है जो कि हमें, जो कि इस श्रेणी में आता है? हमारा कर्म, अब हम तो, आई डोंट थिंक कि हम उस तरीके का कोई कर्म कर रहे हैं जो वैदिक युग में किया जाता था। तो टोटली कलयुग में बिल्कुल ही आउट ऑफ सिंक है
उस हाँ, प्रोसेस, या हमने भुला दिया या जो कुछ भी परिस्थिति या जो कुछ भी हो। हाँ, तो ये उस जमाने की है जब हुआ करता था। अब देखिए दूसरे श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। यम संन्यासम इति, आप पढ़ेंगे दीपक जी? या ठीक है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तविद्धि पांडव, न ह्यसंयत संकल्पो योगी भवति कश्चन। या इसमें है व्हाट इज नोन एज संन्यास इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम योग, फॉर नन बिकम योगी विदाउट रिनाउंसिंग वर्ल्डली डिजायर्स। इसमें देखिए ना, न ही संन्यस्त संकल्पो, न ही असन्यस्त संकल्पो। संकल्प है जब आप कोई कर्म करने से पहले डिटरमिन करते हैं कि मेरे को ये फल मिलना चाहिए ना, उसको कहते हैं संकल्प। तो जब वो संकल्प ही नहीं किया, आप किसी काम के लिए निकले विदाउट संकल्प किए कि मुझे ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो है, वो क्या कहते हैं, योगी और सन्यासी। कह रहे हैं कि बिना उसके योगी कैसे हो सकता है, योगी बहुत कष्ना, ना ही संन्यस्त असंकल्पो, ना ही असन्यस्त संकल्पो योगी बहुत कष्ना। जब तक इसको संकल्प नहीं, आप इसको छोड़ेंगे, तब तक कैसे योगी भगवत कृष्णा, कैसे आप योगी हो जाएंगे? संकल्प 18 क्यों राज जी, ठीक है अभी और कुछ है? हाँ, नहीं ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा देखें, तीसरे में कोई खास बात नहीं। आरुरुक्ष पढ़ेंगे आप दीपक जी या मैं पढ़ूं? आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब इसमें दो प्रोसेस बताई हैं। जब योग के मार्ग में कोई चलता है तो उसमें पहला जो आरुरुक्ष, आरुरुक्ष कहते हैं बिगनर को, रंगरूट, रिक्रूट, ओके। अच्छा। हाँ तो वो जो बिगनर है, वो उसकी शुरुआत होती है योग में कि वर्किंग विदाउट अटैचमेंट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले प्रैक्टिस कीजिए डूइंग द वर्क विदाउट एनी डिजायर एंड अटैचमेंट। अच्छा, उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ जाए तब जो है फिर उसके बाद आप मेडिटेशन चालू कीजिए। क्षमा कारण मुझे योगा रूढ़ तस्सैव, जब पहले तो आपने योगा रूढ़ का मतलब होता है योग के ऊपर सवार हो गए ना, जैसे घोड़े के ऊपर कहते हैं ना, सवार हो गए, अश्वारूढ़, तो इसी तरीके योगा रूढ़। तो पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ कि बिगिनिंग में आपने निष्काम कर्म करना चालू किया तो वासनाएं वगैरह कम हुई, और उसके बाद फिर जो है फिर मेडिटेशन करेंगे तब ज्यादा फल होगा, तब होगा। मतलब बिगिनिंग में तो वर्क कीजिए विदाउट अटैचमेंट, और उसके बाद जब थोड़ा चित्त शांत हो जाए उसके बाद फिर मेडिटेशन चालू कीजिए। इसमें लिखा है टू द सोल, टू द पर्सन हु इज एस्पायरिंग फॉर परफेक्शन इन योग, वर्क विदाउट अटैचमेंट इज सेड टू बी द मीन्स, and to the sage who is already elevated in yoga, tranquility in meditation is said to be the means. तो वही आ गया पतंजलि के अष्टांग योग में यम यम नियम वगैरह। पहले तो आप यम नियम सब करने पड़ेंगे ना, करें या हाँ, और तब आप क्या कहते हैं रियल तभी जाके मेडिटेशन, धारणा ध्यान समाधि लगेगी। हाँ, धारणा ध्यान समाधि, तब उसमें हो पाएगा। लेकिन अगर कोई बिल्कुल लगा हुआ है संसार में, तमाम सारी कामनाएं हैं, तो वो नहीं, मेडिटेशन ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है। हेल्प करेगा, मतलब उनको कर।
या थोड़ी सी कामनेस तो आती है, मगर कामनेस आएगी। जो असली उसका उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं होगा, समाधि नहीं लगेगी, समाधि जिसको बोलते हैं। और फिर इसमें अगले श्लोक में बताते हैं कि when one is neither attached to sense object nor to action, such a person is said to be elevated in the science of yoga, having renounced all desire for the fruits of action. ये और आगे की स्टेज है। यदा हि नेन्द्रियाद्राश्यर्थेषु न कर्मस् वनुष्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। या सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्प छोड़ दिए, बिल्कुल ही भगवान के ऊपर अपने को आश्रय ले लिया। He neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. Yes. ये बड़ी हायर एलिवेटेड स्टेज है सन्यासी की, किसी में पूरी तरह निर्लिप्त। अच्छा, आप 5 में यहां तक तो ये बता दिया। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं हाउ टू कंट्रोल द माइंड। मतलब माइंड जो है 5वें 6ठे श्लोक में, इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं, देखिए पढ़ता हूं। उद्धेरत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मैव हय आत्मनो बंधुरात्मैव रिपु आत्मना। इसमें आत्मा शब्द बहुत दफे बहुत बारी आया है और इसमें डिफरेंट मीनिंग है। सम टाइम इसका अर्थ होता है आत्मा, सोल, सम टाइम इसका अर्थ होता है सेल्फ, एंड सम टाइम इसका अर्थ होता है माइंड। हाँ, 3 है, मतलब ये प्रॉब्लम है ना। एलिवेट उद्धेरत आत्मना आत्मानम। उद्धेरत मीन उद्धार करना, अपने से एलिवेट करना। आत्मना, आत्मना मतलब थ्रो द माइंड, आत्मानम द सेल्फ, न आत्मानम अवसाय दे, डोंट डिग्रेड योर माइंड, डोंट डिग्रेड योर माइंड। इसमें जो आत्मा का है, न आत्मानम अवसाय दे, आत्मैव है आत्मनो, ऑफ द सेल्फ द माइंड। इसमें ट्रांसलेशन करने पड़ते हैं। एलिवेट योर सेल्फ थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड एंड नॉट डिग्रेड योर सेल्फ, फॉर द माइंड कैन बी फ्रेंड एंड आल्सो द एनिमी ऑफ द सेल्फ। तो ये माइंड की यहाँ पे है कि इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी माइंड की बिगिनिंग में, और फिर जब मेडिटेशन आगे बढ़ गया देन माइंड इज आउट ऑफ सर्किट, यू मीन। अच्छा, तो जैसे अब एक सॉरी, एक तो आपकी कर्म में आसक्ति हो सकती है, हाँ, और दूसरी आकर्षण के कारण भी आसक्ति हो सकती है। हाँ, तो उसमें कर्म, तो वो क्या, वो क्रिया रही, कर्म नहीं है वो। नहीं, जैसे कर्म में आसक्ति है, ठीक है, कर्म में आपके आसक्ति है। आपको बहुत अच्छा लगता है, सपोज कर लीजिए कोई भी काम हॉस्पिटल में जाके जो पेशेंट की है और केयर करने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको कर्म जो है इसमें आसक्ति है। लेकिन इसमें आपकी आसक्ति है, लेकिन आपका कोई अपना फल की कामना नहीं है। तो ये आसक्ति बिनाइन आसक्ति है, और अच्छी आसक्ति है। अच्छा, किसी व्यक्ति में, जैसे बेटे में, बेटी में, वो भी तो आसक्ति है। हाँ, वो भी आसक्ति है। वो आसक्ति है, बंधन का कारण है, वो बंधन का कारण है। वही तो है सबसे बड़ी बात, उसी आसक्ति को तो दूर करने की बात है, क्योंकि जिस दिन अंत समय में जाते हैं तो वही तो उसी के कारण तो बंधन होता है, उसी के कारण तो, और वो बहुत बड़ी संसार में बाधाएं पैदा करती है ये आसक्ति। और उसको भी अगर इस तरह से ले कि मुझे ये सेवा का कार्य मिला और जहां तक मैं हो सका मैं अपनी तरफ से अपनी
अपना योगदान उनके चरित्र को संवारने में, उनके भविष्य को संवारने में लगा सकता हूँ। और पर मुझे इसमें से कोई ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो सफल नहीं हुआ मेरा उद्देश्य तो मैं यानी कि उद्विग्न हो जाऊं, डिसअपॉइंटेड हो जाऊं, या वो बहुत ही सफल हो गया तो मैं बहुत ही ओवर द मून हो जाऊं। ऐसा ऐसा ना हो तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, आप अपना अपनी ड्यूटी समझ कर किया ड्यूटी समझ के कर रहे हैं, एंड पर उससे अफेक्टेड नहीं हो रहे, बिकॉज अफेक्टेड होना का मतलब है कि अभी अभी आपकी आसक्ति गई नहीं, जो ये वाली आसक्ति जिसकी बात कर रहे हैं वो गई नहीं। लेकिन ऐसा भी तो है कि जैसे आपको बहुत से कार्य कर्म इसी कारण होते हैं क्योंकि आप किसी से आपको आसक्ति हो गई, और फिर आप जो है कहते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, उसको प्रसन्न करने के लिए और उसको पाने के लिए। तो इसमें मिश्रण हो गया दोनों का। देखिए, जो आपने किया सेवा भाव से, अपना कर्तव्य पालन की दृष्टि से, वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ कि मैं करूं और फिर मेरी वाह वाह हो, लो देखो क्या मतलब मेरा पुत्र ये हो गया वो हो गया ना, तो वो दूसरी है। बहुत से मतलब ज्यादातर तो हम में से ज्यादातर व्यक्ति तो इसी आसक्ति में बंधे हुए हैं कि लड़के के लिए क्या करना चाहिए, लड़की के लिए क्या करना चाहिए, उसमें से निकल ही नहीं पाते हैं। तो लेकिन कारण तो वो है, लेकिन उसमें कर्म भी सम्मिलित हो जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपकी बात सच है, मतलब सारा संसार इसी मतलब इसी तरीके से जाता है। ये अब इसी आसक्ति को तो कम करना है, क्योंकि आसक्ति एक दिन ऑटोमेटिकली टूट जाती है। अंत समय में ये जो सारा है वो एकदम जैसे डोरा टूट जाता है ना, उस तरीके से खत्म, टूट गया, मतलब जिसके लिए सारा जीवन किया था, धागा कट गया बस। पर आप उससे बिल्कुल अलग हो गए उस दिन। तो उसको प्रैक्टिस अभी से ना किया जाए, या अभी से वो करना ठीक है। एक तो होती है निराशा से विरक्ति, राइट? हाँ। कोई बंदा बहुत कोशिश करता है, आसक्त होता है और उसमें बहुत कोशिश करता है, बट उसके हाथ निराशा ही लगती है। आखिरकार he loses everything, and then he says, okay, I'm leaving it, I'm becoming a sannyasi or something because I've had it. कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हैं कोई सन्यासी ऐसे बने हुए हैं। नहीं, वो जो संन्यास होता है कि मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके सन्यासी हो गए, लेकिन उनका मन जो है ना ऐसे सन्यास में लगता नहीं है। हाँ, वो हमने देखा है, हमारे छोटी बहन, तो उसके ससुर जो है उन्हें विरक्ति हो गई थी, तो वो छोड़ के चले गए, ठीक है, अच्छा, लेकिन कई साल तक रहे वैसे, लेकिन फिर 8-10 साल बाद फिर वापस आ गए। वो कर ही नहीं पाए। अब ये जो प्रभुपाद थे, इनके साथ भी ऐसा हुआ था कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। इनकी जो वाइफ थी वो थोड़ी फिजूल खर्च थी और बात नहीं मानती थी अपने। वो क्या करते थे, भागवतम, एक दफे तो उनकी भागवतम की जो कॉपी थी ना, उन्होंने बना के रखी थी, वो भी बेच दी चाय पीने के लिए। तो फिर उनको बहुत गुस्सा आया, तो फिर फिर छोड़ के चले गए अपने फादर इन लॉ के पास, अपनी फैमिली को ये छोड़ के इन्होंने संन्यास है। नमस्ते सरोज जी। तो खैर ये तो संन्यास उनका सफल हो गया। हमारे जो यहाँ फ्रेंड थे गुप्ता जी,
पता नहीं आप दीपक जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। यहाँ बर्लिंगटन में रहते थे। ही वाज लिविंग ए वेरी चार्म्ड लाइफ। Yeah. टेंडागा में उनके पास ही हैज अ वेरी नाइस हाउस एंड उनकी वाइफ बड़ी तेज थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो कुछ फैमिली में डिसएग्रीमेंट हो गया, तो वो डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर एकदम इस्कॉन ज्वाइन किया, फिर चिन्मयानंद ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद फाइनली इंडिया चले गए। वहां सन्यासी आए थे ओकविल मंदिर में। हाँ, एक गेटवे। बार आए थे। या हाँ, आप लोगों ने गेटवे। बताया था कि ये हमारे गुप्ता जी हैं, ये अब सन्यासी हैं, अब इनका लेक्चर हाँ, सुनिए। अच्छा वो हम लेक्चर लोग है। जैसे अभी हम मिल रहे हैं ना, हम आप एक दूसरे में, या उसी तरीके से हम मिला करते थे। या हाँ, हमारे प्रोफेसर थे हम्म। कानपुर में, तो वो हमारे वार्डन भी रहे कई साल तक। जीडी अग्रवाल नाम था उनका, अच्छा। घनश्याम दास अग्रवाल। तो वो जो है क्योंकि भाई कानपुर में गंगा तो है ही, तो वहाँ कई प्रोजेक्ट हुए थे यूएन के, और सब पैसा खा गए, मतलब जो है वो गंगा खा साफ गया। नहीं हुई। तो अच्छा। उनको जो है उस इससे बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने स्टडी की पूरी और ये सब किया, और फिर वो इसी कार्य में रत हो गए। कार्य में क्या, वो सन्यासी बन गए और इसका ही प्रचार करने लगे कि गंगा जी को साफ करना चाहिए। तो अच्छा। हाँ, तो ज्यादा दिन नहीं, मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, और वो जो है उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। तो मर गए वो, मतलब। भूखड़ताल। अच्छा। हाँ हाँ, वाह। he gave his life for it। कई साल तक उन्होंने अभियान चलाया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। और पैसा पैसा तो था ही हर एक गवर्नमेंट के पास, लेकिन काम कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने उन्होंने अंत में जो है उन्होंने अनशन पे बैठ गए और मर गए, मतलब। हाँ, तो उनको उनको सदगति प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने निष्काम रूप से सारे जन कल्याण के लिए हाँ, अपनी जान दी। ठीक है। अच्छा, अब छठा है। अब छठे श्लोक में भी यही कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जिन्होंने अपना माइंड को कंट्रोल में किया है उनके लिए तो माइंड फ्रेंड है, और जो those who have failed to control their mind, the mind is their worst enemy। बंधुरात्म आत्मनास्तस्य येन आत्मनः आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते वर्तेत आत्मैत शत्रुवत्। ये, हाँ, ये हमको पता है कि जो लोग अपने आप ही अपने को बर्बाद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अगले कई श्लोकों में बताते हैं जिसने अपना माइंड को कंट्रोल कर लिया है उसकी क्या एटीट्यूड और कैसा बिहेवियर होता है। वो सबको एक बराबर समझता है और मान और अपमान में एक सा रहता है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा कठिन है। क्या चीज? मान और अपमान में। हाँ, मान और अपमान में वो बहुत कठिन है, ये बात ठीक है। या और वो आत्मानुभूति के बाद फिर इजी हो जाएगा। हाँ, वो तो है, लेकिन ऐसा है ना कि एक तो अपने को कंट्रोल करना, लेकिन मान अपमान में एक और फैक्टर आ जाता है। या मान अपमान में देखिए एक फैक्टर ये होता है, मैं बताता हूँ आपको। सपोज कर लीजिए मैं बाजार में जा रहा हूँ, है बड़े बाजार में, और किसी से कहासुनी हो गई और उसने लेके मेरी जूते से पिटाई कर दी सबके सामने। अच्छा, और उसके बाद यही नहीं, डंडे लेके मेरी हड्डियां भी तोड़ दी। तो उसके बाद क्या होगा मेरे ऊपर? एक तो शरीर में बड़ा भारी कष्ट हुआ कि हड्डी तोड़ दी, अस्पताल गए, और दूसरा सबसे ज्यादा ये होगा कि मेरा कितना अपमान हुआ। मैं सब लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अच्छा, आप एक कल्पना कीजिए, दूसरी कल्पना कीजिए कि आप बाजार में जा रहे हैं
और एक बिगड़ा हुआ सांड है ना, बाजार में घूमते रहते हैं, उसने सींग पे उठा के आपको पटक दिया, उससे भी आपके खूब चोट लगी, अस्पताल में गए। लेकिन इस दूसरे एक्शन में आपको शरीर की चिंता होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि मेरा अपमान हो गया, है ना। तो पहले वाले में अपमान इसलिए महसूस हुआ बिकॉज यू कंपेयर्ड योरसेल्फ विद अनदर ह्यूमन बीइंग। या हाँ जी, वो जानवर है, उसने कुछ भी किया, उसकी कोई अकल समझ नहीं होती, हाँ तो हाँ उसने किया तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी इंसान ने किया तो उसके लिए तो हमें गुस्सा आ ही जाता है। हाँ, तो देखिए ना, उसमें बिल्कुल गुस्सा आएगा, लेकिन उसमें जो आत्म, पहली बात तो जिसको आत्मानुभूत होगी वो इस झगड़ा में पड़ेगा नहीं, सपोज करिए, लेकिन किसी तरीके से पड़ भी गया तो उसको नहीं होगा, क्योंकि वो समझ, तो उसको इतनी समझ होगी कि ना तो उसकी जिसने मेरे को ये अपमानित किया है, ना तो उसकी आत्मा ने ये काम किया है, उसके मन और बुद्धि के द्वारा काम हुआ है, जो कि प्रकृति का कार्य है। जैसे बैल का एक्शन प्रकृति का एक्शन है, उसी तरीके से उसकी बॉडी ने जो मेरे ऊपर एक्शन किया है वो भी प्रकृति का एक्शन है। ऐसा कोई उदाहरण है मेरे साथ श्री राम या श्री कृष्ण जी के जीवन में? I do not know. I just made it up myself. हो सकता है मैं गलत हूँ। Okay. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, हाँ. इसी तरीके का। मैं उस टाइम काइंड ऑफ टीनेजर होऊंगा, लुधियाना में था मैं, और मैं बाइसिकल से इधर उधर जाता रहता था। तो वहाँ की गलियां तो बहुत है, ऐसी संकरी जैसी गलियां हैं, तो उसमें लोग ऐसे घूमते रहते हैं। वहाँ का तो आपको पता है, ट्रैफिक, बीच में ही साइकिल जा रहा है, बीच में ही लोग चल रहे हैं, बीच में ही सब कुछ हो रहा है, घंटी मारते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, फिर उससे बच के निकलना पड़ता है। तो मैं जाते जाते मैंने घंटी मारी, पर एक लड़का था, उससे मेरा साइकिल टकरा गया। ओके, सो उस लड़के ने घूम के मेरे मुंह पर एक चांटा जड़ा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो मैं कितने बड़े थे आप उस समय? कितने बड़े थे आप उस समय? टीनेजर होऊंगा, टीनेजर लाइक 18 19 समथिंग लाइक दैट, 17 16 व्हाटएवर, इतनी एज। तो वो भी ऐसा ही था? वो भी ऐसी एज का ही था, थोड़ा सा बड़ा होगा चाहे कुछ, पर मुझे जब मैंने देखा उसकी तरफ तो मुझे पता लग गया कि भी दिस गाय इज नॉट वेल। वो होता है ना एक कौन सी बीमारी है, यू कैन टेल बाय द फेस। जैसे हमारे यहाँ पर वो राजू था ना, ऑटिस्टिक राजू था ना, हमारे मंदिर में आता था। अच्छा, वैसा काइंड ऑफ फेस लग रहा था। तो मैंने कहा ओ दिस गाय इज नॉट वेल। आई मीन तो अगर इसने मार दिया तो मुझे इसका वो नहीं लेना है, ऑफेंस नहीं लेना है। तो मैंने कहा सॉरी तो करके तो मैं वहां से निकल लिया। तो ये अपने आप भावना आती है कि भी हाँ, ये बंदा ये अपनी ठीक सोच में नहीं है, ये इज नॉट नॉर्मल। जैसे भी सरोज जी ने कहा, कोई जानवर मारे तो आप थोड़ी उसको मारने लगोगे। अब जानवर को तो पता नहीं है। अब कई इंसानों को भी पता नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनकी हालचाल ठीक नहीं है पूरा, तो यू कैन नॉट टेक ऑफेंस फ्रॉम देम। तो ऐसा अपने आप ही आ जाता है, इंसान को पता लग जाता है। तो यही है, मतलब कि उसमें आपने अपमानित नहीं अपने को महसूस किया, या अपमानित महसूस नहीं किया, क्योंकि आपने बुद्धि ने आपको साथ दिया। तो इसी तरीके से दूसरे केस में भी जो पर्सन ऑफ स्टेडी इंटेलेक्ट, स्थित प्रज्ञ होगा, वो अपमानित नहीं महसूस करेगा। अपनी बॉडी में तो हो, लेकिन ही वोंट फील अपमानित, क्योंकि अब यहाँ पर ये वो बात आ जाती है। फिर आप कहेंगे डोंट गो इनटू दैट सब्जेक्ट, बट जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि अरे इधर थप्पड़ मारा है तो इधर भी मार ले, कोई बात नहीं, हम तो सह लेंगे, हम अपमानित नहीं महसूस करते, वो डिफरेंट है। अपमानित का मतलब ये नहीं, आपने अपमानित नहीं फील किया, लेकिन आप अगर उससे वो क्या कहते हैं प्रतिरोध कर सकते हैं तो आप प्रतिरोध करेंगे। उसके बाद थाने में जाके
रिपोर्ट उसकी लिखाएंगे, ये सब तो करना है। हाँ, इसके लिए नहीं कह रहा, जो अच्छा एक्शन लेना है कि वो रिपीट ना करे, वो तो लेना पड़ेगा, बट नॉट फीलिंग इंसल्टेड। अच्छा देखिए दीपक जी, जो गांधी जी जरा डिफरेंट थे, उनका उदाहरण इस मामले में देना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो केवल हिंदुओं से कहते थे, मुसलमान से हिम्मत नहीं थी उनकी कहते ही कहने नहीं की। थे। यह सही बात है। चलिए उसमें नहीं हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, तो हाँ, हम तो लोग बिमला जी अभी ज्वाइन किए हैं, तो चैप्टर 6 एंड अभी हम लोग श्लोक नंबर 9 पे आ गए हैं। तो बीच में 9 से हम लोग श्लोक कर रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो इतना अब जो समझा दिया, उसके बाद कह रहे हैं कि योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन का। अभी 10वें श्लोक में बता रहे हैं, योगी युंजीत सततद आत्मानं रहस्य स्थिता ये काकी यत् चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। Those who seek the state of yoga should reside in seclusion, constantly engage in meditation with a controlled mind and body, getting rid of desires and possessions for enjoyment. Okay, so this is the starting how you should start meditation. You just control of the mind कीजिए, थोड़ा सा involvement कम कीजिए, seclusion में रहिए, बजाय इसके कि तमाम पार्टी करें। अब ये 11वें श्लोक से बताते हैं कैसे, हाउ यू शुड डू। तो अच्छा। पहला है, आप पढ़ेंगे दीपक जी? ये डिफरेंट तरीके का श्लोक है, नहीं वो कि वैसे ही है? शुचौ देशे प्रतिष्ठा, नहीं वही है। अच्छा, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। हाँ, इसमें कृष्ण को बताया है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना ना उत्तरिक्षितम ना अति नीचम चैला निज कुशोत्तरम। इसमें आसन कहना होना चाहिए, उसका वर्णन किया है। To practice yoga, one should make an asana in a sanctified place by placing kusha grass, deer skin, and a cloth over the deer skin. तो पहली जो है लेयर वो होनी चाहिए कुश ग्रास की, उसके बाद डियर स्किन, और उसके बाद उसके ऊपर एक कोई कपड़ा जो आपके पास है वहां पर। हाँ, मैं इसीलिए जो है डियर स्किन, बाकी सब तो ठीक है, कुशा इंडिया से ले आए थे, और डियर स्किन मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते वहां से इंडिया से, क्योंकि पकड़े जाएंगे। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से एक जगह कहीं मिली डियर स्किन, रियल डियर स्किन, और उसके ऊपर कपड़ा करके। दूसरा आसन कौन सा आपने कहा? पहला तो कुशा का, दूसरा है मृगछाला, मृग चर्म। ठीक है। और बाद में वो कहते हैं वुलन का आसन बिछाना चाहिए। वो मृग छाला ना मिले तो उसके लिए वुलन बनाना चाहिए। पहले कुशा, उसके ऊपर वुलन, और उसके ऊपर एक सादा कपड़ा, चादर। और ये बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। अब तो घुटनों में दर्द होती है, अब तो हम फिर चेयर पे मोस्टली बैठते हैं। सोफे पर बैठने को दिल करता है, कमर दुखती है। तो क्या किया जाए फिर? भगवान को पता है हमें ये तकलीफें हैं, तो वो माफ कर देंगे हमें। हाँ, वो तो जरूरी है कि आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा, ये बात है, जब आप कर सकते हैं, अगर उस टाइम ये बैठने की कोशिश करें आसन पे ना, सुखासन लगा के, तो ये जो नी ज्वाइंट है वो ज्यादा दिन चलते हैं। अच्छा, हाँ, या अगर अर्ली एज से शुरू कर लें तो फिर तो अभ्यास हो जाता है बॉडी को। हाँ, फिर तो लोग 90 तक बैठे रहते हैं, मैंने कई लोग देखा बहुत आसानी से। या इंडिया में देखते हैं बुजुर्गों को वैसे ही बैठ जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको अभ्यास बहुत था उनका।
अगर सीधे बैठो नीचे तो बैठने के लिए एक और भी एडवांटेज है, that you get vibrations from the earth. Oh, okay, yeah. The energy flows into your body. हाँ जी, from हाँ जी, the बिल्कुल earth. ये तो होगा, बिल्कुल होगा। So that's another advantage अगर बैठ सकते। एडवांटेज तो है ये, बिल्कुल होगा ये जो कृष्ण भगवान एक्चुअली बता रहे हैं कि आसन ऐसा हो रही है जो चौकी जब जो ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। ठीक है। यानी इसका मतलब he is not telling you to sit directly on the ground. लेकिन I sit directly on the ground क्योंकि मैंने बनाया था चौकी, उसमें कुछ जमा नहीं। I think ऋषि मुनि भी directly on the ground नहीं बैठते थे, they used to have something under them. और ये मैंने actually मैं सुनती काफी हूँ तो मैंने सुना है। तो the earth से जो भी है energy flows into your body and that helps in meditation. Yeah. हाँ जी, बिल्कुल सही है, मानते हैं हम इस बात को। और वो तो कभी साधु संत ज्ञानी तो कभी नहीं बैठते कुर्सियों पर और सोफों पर, हम उनको नीचे ही बैठते हैं सड़क उसके ऊपर। No, I didn't mean to say कुर्सियां सोफे तो थे ही नहीं उस टाइम। हाँ, थे भी नहीं, आके बैठते हैं। थे भी नहीं, अगर होते तो शायद वो भी बैठे होते। जिसने तो करनी है प्रैक्टिस, वो तो कहीं भी जंगल में भी कर लेगा, कहीं भी कर लेगा, राइट। पर पहले उसको अभ्यास करने के लिए ये तरीके बताए गए हैं। I mean, इससे भी एक इलेबोरेट मैंने देखा था सिस्टम, वो था कि आपने एक बनाना है स्थल, वो ग्राउंड से 3 फीट हायर उसका जो बेस होना चाहिए, और उसकी जो कवरिंग है, इट शुड बी लाइक त्रिकोण, जैसे वो पिरामिड बनाते ना, पिरामिड वैसे उसके लगे होने चाहिए चारों तरफ, तो ऊपर से वो पिरामिड शेप बन जाए। तो उसमें एक आपने डोर लगानी है, बस उसमें से जाना है, जो साधक ने बैठना है उसमें बैठ जाए। साइड पे भी बैठ सकते हैं, मिडल में जो बैठेगा वो तो फिर सीधा ही इसके ऊपर, वो तो डेटी बन गया ना। तो नहीं, वैसे पहले तो मैं भी चौकड़ी लगाकर ही बैठती थी, पर अब मेरे घुटनों में दर्द होती है तो मैं चौकड़ी, फिजियो ने कहा कि तुम कुर्सी पर बैठा करो। अब मैं कुर्सी पर बैठती हूँ, पर मेरा बेटा बोला मम्मी तू मेडिटेशन करती है ना, मैं तेरे लिए स्पेशल लेके आया हूँ। वो मेरे लिए लेके आया, वो बीड्स वाला राउंड बना हुआ है, नीचे बहुत बड़ा गद्दा, इतना बड़ा गद्दा बना हुआ है, और कहता है मम्मी के उसके राउंड, और मैंने देखा है कि उसके ऊपर फिर मैं अपना जो आसन है वो बिछाती हूँ, बूल वाला, और जो गोल चीज है उसके ऊपर जब मैं बैठती हूँ तो मैंने देखा है कि कुर्सी से ज्यादा बेटर बॉडी का स्ट्रक्चर, बहुत सीधा बैठती। अच्छा। मैंने तो उस पे ट्राई किया, और मैं जब थक जाती हूँ फिर कुर्सी पे वापस चाहे चली जाऊं, पर वह जब मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ उसके ऊपर बैठ के मेरे को तो फर्क पड़ता है कि इट इफेक्ट्स ऑन माय बॉडी। That's good. Bean bag works very well. Yeah. गोल साला उसने इतना बड़ा दिया हुआ है, और नीचे फिर गद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है। वो कहते मम्मी मैं तेरे लिए लेके आया हूँ स्पेशल। That's good. Meditation chair. Yeah. आप हमें भी ना एक दिन दिखा दीजिएगा। बिल्कुल जरूर दिखा दूंगी। नहीं, उस पे ऊपर मैंने बैठ के देखा कि मेरा पीछा ऐसे बॉडी बिल्कुल सीधी बैठती है, एंड टांगे नहीं मैं ऊपर तक ले आ सकती। मेरे फादर तो वो क्या आसन होता है कि टांग उधर करो एक टांग, मेरे फादर तो ऐसा ही बैठा करते थे, लास्ट मिनट तक भी वो पीछे बैक सपोर्ट तो नहीं लगी हुई? नहीं बैक सपोर्ट। अच्छा, वैसे सीधे आपने खुद ही सीधे आप सीधे बैठो, पर मुझे तो उस पे ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ा है मेरी बॉडी पे। तो दैट्स गुड। नमस्कार सुरेंद्र जी,
Namaskar. Sorry I got late. No, you're doing a good service. So all glories to you. Thanks to all of you. हाँ, So we are studying chapter 6, Surendra ji, and we came to shlokas, I think 13, 14, around there. no, we were on 11 about 11? the asana. 11, okay. Just give me a second. 11, right? Yeah. Isn't it funny? It's perfectly open 11. Wow, amazing. There you are. तो 11 में बताया है आसन के बारे में कि आसन कैसा होना चाहिए, ना तो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ज्यादा नीचा होना चाहिए। सबसे पहले उसमें कुशा ग्रास का कोई होना चाहिए लेयर, उसके बाद फिर मृग डियर स्किन, अगर डियर स्किन नहीं है तो आजकल लोग बताते हैं कि एक वूलन क्लॉथ, और उसके ऊपर जस्ट एक कॉटन शीट बिछा के ये तीन लेयर का बैठना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं फिर क्या करना चाहिए। फिर बताते हैं तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करना चाहिए, यत चित्त यह क्रिया, और जो अपना चित्त है उसको और सेंसेस को और एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए। उपविश्यासने युज्येद आत्म विशुद्ध है, और उसके बाद शुद्ध आसन पे बैठ के योग करना चाहिए फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड। और बैठना कैसे चाहिए उसके लिए बता रहे हैं समम काया श्रो ग्रीवम, जो अपनी अपर बॉडी है और सिर है और जो गर्दन है उसको समान करके स्ट्रेट, कोई कंधे झुका के या आउट ऑफ शेप नहीं। धार्यन अचलम स्थिरा, और उसको बिल्कुल अचल होके बैठे, अनमूविंग, स्थिर स्टिल। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, जो नाक के आगे, जो अपना जो दृष्टि है वो अपनी नाक के आगे लगाए। स्वयं दिशान अनअवलोकन, और चारों तरफ ना देखे, जस्ट लुक एट द स्ट्रेट द टिप ऑफ योर नोज। जब आप टिप ऑफ नोज देखने की कोशिश करेंगे तब आपकी जो गेज है वो ऑटोमेटिकली अज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाएगी। तो ये है बिफोर इवन यू स्टार्ट डूइंग मंत्रा और एनीथिंग। सो दिस थ्री थिंग्स, फर्स्ट द आसन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, और कहाँ पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए। दैट इज द प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन फॉर द मेडिटेशन। ठीक है। प्रसन्नात्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य वृते स्थिता, मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मत परः। Thus with the serene, fearless and unwavering mind and staunch in the vow of celibacy, the vigilant yogi should meditate on me, having me alone as the supreme goal. So we should, he's saying meditate on me, that we meditate on Krishna or the absolute पर ब्रह्म परमात्मा, उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो उसके पहले ध्यान लगाने के लिए हमको अपना मन स्थित करना पड़ता है, और उसका एक उपाय है जिसको कहते हैं धारणा। एकदम परमात्मा पर नहीं लगा सकते, तो उससे पहले जो मन को स्थिर करने का अभ्यास करते हैं बिल्कुल धारणा के द्वारा, जैसा हम अपने मेडिटेशन में अपनी सांस और प्रश्वास की क्रिया पर फोकस करके, बजाय हजारों चीजों के ऊपर माइंड जाए, सिर्फ एक चीज के ऊपर रहता है तो स्थिर हो जाता है। उसके बाद फिर उससे भी हटके फिर परमात्मा में निर्विकल्प समाधि में सिर्फ एक ही तत्व है, आत्म तत्व और परमात्मा तत्व एक ही है, तो वो
जब आप उस पे आ गए फिर उसमें कोई भेद तो है नहीं। इसमें ब्रह्मचारी व्रते भी कहा है, हाँ, वो तो एक पार्ट ऑफ द है पार्ट ऑफ कि इट। या सब अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी बात है। लेकिन डिफिकल्ट है। यह दवाई जो तो वो पहले भी कहा उन्होंने कि वो कड़वी लगेगी पर उसका हाँ। असर अच्छा है, और जो चीज बहुत अब मधुर लग रही है अभी वो बाद में जाके दुखदाई होगी। वही कह रहे हैं कि नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामं अधिगच्छति। Thus, constantly keeping the mind absorbed in me, the yogi of disciplined mind attains nirvana and avoids me in supreme peace. अब यहाँ पर डिटेल कृष्ण भगवान ने बताया, यहाँ कह रहे हैं कि मेरे ऊपर माइंड स्थिर रखा है। तो मेरे ऊपर करने का उनका क्या तात्पर्य है? जैसे उनकी हम तस्वीर देखते हैं उसके ऊपर अपना माइंड फोकस करें, या जो परमात्मा है कृष्ण भगवान जो हम सबके भीतर बसे हुए हैं, जैसा 9वें अध्याय में कहा है ना कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्त नाम, इस सारा जो तत्व है वो सब मेरी अव्यक्त मूर्त से भरे हुए हैं, सबके भीतर मैं हूं। तब हम उसके ऊपर करें केंद्रित अपना ध्यान, या कृष्ण भगवान की एक तस्वीर जैसी हम देखते हैं उसके ऊपर करें, यहाँ पर क्लियर नहीं है। जो प्रभुपाद हैं उनके हिसाब से तो आप फोकस कीजिए कृष्ण भगवान की, जैसा चित्र आप देखते हैं या मूर्ति देखते हैं उसको देखते रहिए। और दूसरा यह है कि आप अपने आत्म तत्व को, क्योंकि परमात्मा भी आपके भीतर बसते हैं, उसकी तरफ ध्यान ले जाइए भीतर। तो ये तो यहाँ पर कृष्ण तो गीता में बता दिया है प्रिलिमिनरी, लेकिन जो रियल है मेडिटेशन वो तो किसी गुरु के पास जाके सीखिए, या जैसा संस्थान या मत संस्थान is the spiritual sky, the kingdom of God. उसका पढ़ दीजिए जो प्रभुपाद है। प्रभुपाद ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं मेडिटेशन को। प्रभुपाद जी कह रहे हैं thus practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. या ये जो बता रहे हैं हमको इसका कोई तो अनुभव तो है नहीं, जस्ट डिस्क्रिप्शन है। Yeah. तो उसको आप कुछ भी समझ लीजिए। You're still reading 15, right? Yeah, now 15. yeah 15 yeah. इसमें ये जो है ना, if I share with you something that he, Yeah. oh Arjun, this is from Ganeshwar Maharaj. O Arjun, bear in mind that the three grosser elements of the body have disappeared along with the body itself. Water dissolves in earth, fire absorbs water, and in the heart chakra, the vital air consumes fire. The vital air alone remains, and it continues in the form of the body. After a time, even it merges into etheric space. Then the name Kundalini loses its significance, and its appropriate name is Maruti, although the force remains until it is absorbed into Shiva. ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें शिवा एक ये जो श्लोक में ये सारी चीजें कहीं नहीं आई हैं। I don't know, just या उन्होंने अपने तरीके से ना उसको एक्सपेंड करके समझाया। इस ज्ञानेश्वर महाराज की इंटरप्रिटेशन है, and so I just share. I mean, I enjoy. तो मैंने कहा मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल ठीक है। जरा एक बार फिर से पढ़िए जरा प्लीज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Sure. Let me go straight. All he read. Listen, when Kundalini loses its luster, the gross form of the body disappears and is no longer visible to physical sight.
ओके जैसे यहाँ देखिए, फिर से पढ़िए, इसको समझेंगे अच्छी तरीके से. Again, that's first sentence. Listen, when Kundalini loses its luster. Okay, Kundalini loses its luster. What does it mean? I don't know. Okay. Means Yeah. If I was interpreting it, I would say it's not. You're already merged into Kundalini's process of evolution. Okay. That's what I think. Okay, loses its luster. Luster चमक को कहते हैं ना. हाँ, तो चमक luster है. ये है luster जो और पावर, यू कुड से चमक के कारण, I would say power would be the word. हाँ, तो चमक दमक के कारण हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं. तो जब हम संसार की चमक दमक में देख रहे हैं और उसमें हम हैं, जब वो हमारे लिए लूज कर जाती है. ओके. कुंडलिनी शक्ति दो है. कुंडलिनी शक्ति एक तो आपको जगाती है, कुंडलिनी शक्ति आपको सुलाती भी है. ओके. तो जब बाहर की तरफ हमारा ध्यान रहता है, बाहर की चमक दमक में जब तक हम रहते हैं, तब तक जो योग की तरफ मन नहीं लगता है. जब वो लस्टर उसकी है ना, चमक दमक हम कम हो जाती है, जब विरक्ति आ जाती है, तब हाँ, तो आगे बढ़िए. फिर क्या है? The gross form of the body disappears and is no longer visible to physical sight. In reality, हाँ, तो उसमें ऐसा होता है, जो योगी हैं उनको ग्रास फॉर्म ऑफ बॉडी डिसअपीयर होती है. कुछ लोग बताते हैं कि दे सी देमसेल्फ आउटसाइड द बॉडी. That's right. Transcended the body. हाँ, तो जयंती जी भी बता रही थी, तो शायद उसी की बात कर रहे हैं. In reality, it has the same limbs, yet it looks as if it were molded out of air, like the inner stalk of a plantain tree divested of its sheath, or like limbs fashioned from ether. When this is the condition of the body, the yogi seems to be a spirit. When this happens, it seems like a miracle to those who are still in the body. Look, as the adept walks, he leaves psychic powers in the train of his footsteps. But we are not concerned with these. And then he goes on, O Arjuna, bear in mind that the three grosser elements of the body have disappeared along with the body itself. Water dissolves earth, fire absorbs water, and in the heart chakra, the vital air consumes fire. The vital air alone remains, and it continues in the form of the body. After a time, even it merges into etheric space. Then the name Kundalini loses its significance, and its appropriate name is Maruti, although the force remains until it is absorbed into Shiva. It goes on. I mean, there are another 10, but yeah, so you sort of lose the physical. Yeah, incorporates the gross body, the subtle body, and the progression from there on. उसके बारे कुछ बता रहे हैं. ये योगी लोगों की अपनी साधना की. देखिए, इसमें ये बताया है, सारे जो बॉडी के तत्व हैं, पंच तत्व, वो अपने कारण में विलीन हो जाते हैं. जैसे हमने एक दफे बताया था धारणा, ओके, कि आप ये धारणा कीजिए कि एक एक करके जो मेरी बॉडी के जो इंडिविजुअल है ना, मेरी जो बॉडी में है, वो सारे के सारे मर्ज हो रहे हैं एट लार्ज, क्योंकि जो तत्व आपके भीतर हैं वो सारे के सारे बाहर फैले हैं, और एक्चुअली आप उन सबका कनेक्शन है, आप उससे अलग नहीं है. तो उसको धारणा में कुछ योगी करते हैं कि एक एक करके देखते हैं कि अब जो है मेरी जो बॉडी का पार्ट था एयर, वो सारी कॉस्मिक एयर में, सारी एयर इन जनरल उसमें विलीन हो गई, मेरे में नहीं है. और हर एक तत्व में एक गुण है, क्या कहते हैं, सेंस का. जो एयर है उसमें है सेंस ऑफ टच, और जो अग्नि तत्व है उसमें है सेंस ऑफ साइट, और जो पृथ्वी तत्व है उसमें सेंस ऑफ स्मेल. अग्नि तत्व में है सेंस ऑफ साइट, और हियरिंग जो ईथर है उसमें है सेंस ऑफ हियरिंग. तो ये सारे के सारे जब
विलीन कर लिए तो आपने फील हो रहा है कि मेरे में कोई सेंसरी इनपुट मेरे को नहीं मिल रही है, आई एम कंप्लीटली बियॉन्ड माई सेंसेस। व्हेन यू आर बियॉन्ड योर सेंसेस देन योर माइंड जो है वो भी बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि जो माइंड जो काम करता है 5 सेंस की जो इनपुट है उससे काम करता है। लास्ट वन रह गया ईगो। हाँ, लास्ट वन रह गया ईगो। अच्छा, जब ये सब चले गए जाते ईथर रह गया, या ईगो ईथर रह गया, वो जो है वो भी फिर विलीन हो गया। तो उसके बाद देयर इज नो डिफरेंशिएशन, यू आर नॉट देयर, इज जस्ट शिवा। तो ये है, आई मीन क्योंकि इंटरप्रिटेशन का भी हमको इंटरप्रिटेशन करना पड़ रहा है। सही बात। I think the simplest thing is to go straight to Shiva and you're all right. मतलब आप you can imagine, but it's not so easy to become this. No, It's easy to sing that Shivoham Shivoham. yeah. But Chidananda Rupam Shivoham Shivoham. Yeah. I love that. Mano Buddhi Ahankar Shitan. हाँ, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। Shall I say something? हाँ बताइए, बोलिए, सबको फ्री है जो भी। Actually not much, आपने पहले ही काफी explain कर दिया है, but what I was thinking, Surinder ji was talking about Kundalini. I think that is referred to the soul, right? Or I mean, this was explained when when the body is gone and then you are left with the soul. और बॉडी तो उसमें 5 elements में विलीन हो जाती है, all the 5 as we know, and that gross body, and then the subtle body, whatever we have, whatever, so that is being carried with the soul. So I mean, when we are talking about Kundalini, मेरे को वो उसमें वो हो रहा था, तो that is practically is the soul, and that soul only goes to wherever it has its destination. या तो वो शिवा के पास जाती है, depending upon what has been done in your life, or Golok Dham and wherever. So, I don't know, am I right? Kundalini ko soul se compare karne mein? Never heard Kundalini equates with the soul itself. Okay, so Kundalini यहाँ पर जो कुंडली है, that is not equated with the soul, it is equated with the Maya. इसमें लिखा है, देखिए ना, when Kundalini loses its luster, so Atma never loses its luster. No. अच्छा, जो luster lose करने का मतलब है कि जो इसका अफेक्ट कम होने लगता है, तो इस सेंस में माया का अफेक्ट जब कम होने लगता है, उस सेंस में आया है। So with your indulgence, if I may, I read every day Kundalini Swa. नहीं, देखिए, दो कुंडली के कई अर्थ हैं। एक तो कुंडली वो है सर्पेंट पावर, जो कि आपके चली है 3.5 कॉइल, उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक एक करके हर एक चक्र में जाती है, एक तो वो है कुंडली। उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो कुंडली का अर्थ ये है कि वो कुंडली जब जाग जाती है, इसका मतलब जो यहाँ पे उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि कुंडली की जो लस्टर ही लूज हो गई, तो कुंडली क्या काम की। यहाँ पर किसी दूसरे सेंस में कुंडली यूज किया, उस सेंस में नहीं किया, 3.5 कॉइल वाली जो शार्पेंट पावर है। मुझे वही लग रहा है सब ना, कि बिकॉज आई बेसिकली ये जो हमारे शक्तिपात है इसी रास्ते पर है। हाँ, आपका ठीक है, उसमें वो टाइम तो मैं डेली पढ़ता हूँ ये शाम को ना, इसके 12 स्टैंसेस हैं कुंडलिनी स्वा, तो इसमें लिखा हुआ है सारा, उसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो अगर कभी चाहो तो आई कैन रीड हिंदी, नॉट टुडे, व्हाटएवर यू विश। सो आप इसको कौन सी कुंडलिनी से तात्पर्य रख रहे हैं सुरेंद्र जी? हाँ, हमें भी बताइए कौन। देखो एक ही है, मुझे तो एक आपके जो है ना नीचे बॉडी की नीचे है, इसको कुंडलिनी कहते हैं, इसका बोलिए आप। Last bone of your backbone, last one,
That's the Kundalini start. That's the power start from there. The energy goes up to the soul. It's It's not right, a soul right. and Kundalini same thing. ये उसी की बात कर रहे हैं यतेंद्र जी, ज्यादा ज्यादा डीपर नहीं जा रहे उससे ज्यादा, उसी की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, प्लीज नहीं। एक बार फिर बता दीजिए, एक बार फिर बता दीजिए कुंडलिनी कहाँ होती है? कुंडलिनी जागृत होने का मतलब क्या होता है? The initiation from a realized being, like I can only give you what I know, from a realized being who's experienced full expansion of that Kundalini and into the highest state. So that's the nutshell of it. And when you get a when you get a initiation, it wakes. Then if you don't continue with this thing, it will go back to sleep again. तो फिर तो सोल ही वो तो जो- ये काम करती है। हाँ जी भाई साहब, सोल ही तो ये काम करती है जब वो इनिशिएशन होता है उसका परमात्मा से, तो वही तो फिर काम करती है। जो सोल का है, I mean, it's a very loose term to me. I mean, Kundalini is the same thing. It just joins you at Sahasra. The realized beings have already connected to the highest consciousness. So ये process है, ये chakras के through. The highest consciousness towards God. That's correct. But if it's lying dormant, which most of us have, you get certain, you go up a bit and then you come down again. You go. So ये जो इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, I mean, I can read it, but if you want, I mean, I don't need convincing. I know that's what I believe, and because of my guru teaching there. But I can share with you should you wish that. Okay, ठीक है. What kind of feeling one gets अगर कुंडलिनी जागृत होती है तो? Well, you get kriyas, you get sensations. Like you remember Deepak ji bol rahe the then last time, I'm feeling a sensation here. So what it is, it's really like a flush of great energy, which is trying to move you forward, clear all your sushumna and pindala, and that process of it. So it's a very powerful force. In fact, the whole creation is Kundalini. You can take it either way you want, but the highest level, it's a divine force which connects you to the highest period. That one feels in the meditation process. Well, meditation comes with that, because once your Kundalini is awakened, you're doing your, like they explained here, how to sit down. I mean, if you look at the Bhagavad Gita, they've clearly stated it. And when he told me, and I've been already practiced most of it, but not knowing I've been practicing because my guru taught me that way. So it's a process, it's an evolution of yourself, bit by bit, bit by bit. You go up, then you come down again, but you have to be consistent. You have to consistently keep doing it, and a great being is 24/7 living in that state of highest. There's no coming down. That's the difference. Yeah, so what it means that he remains in Satgun, the highest mode. Well, I won't talk about the guns. I'm just saying he's the highest state. He's totally one with the divine consciousness and least affected from any of the sensuous gravities. Or maybe in the transcendental state, which is above all the three gunas. Yes. That is the whole purpose of it, to get above the three gunas, and then the soul has more powerful functions that it can adapt to. Even some yogis, like the one that I was telling you about, Pitaji ke bare, he was sitting there, but he could feel he's getting out of the body. Yes. And travel to the different planets and come back. It could have taken little time only, but for him, the time was expanded for him. In that little few minutes, he got expanded time and he could see more things.
for which it will take him few hours to go through, and he could see all of that in the earth time only a few minutes. And then he came back and he would say in his watch, okay, it's only been a few minutes since I'm gone from my body, because if it's too long, then his family would get perturbed. Okay, क्या हो गया पिताजी को, गए? क्या अवस्था में पहुंचता है ना जब पूरे दीपक भाई साहब, तो क्या जिसको कुंडलनी का एक्सपीरियंस होता है तो क्या वो एक्सप्लेन करता है? क्या आप लोगों में से किसी का हुआ है ऐसा? तो प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, मैंने तो सुना है ना, मैंने सुना है। हमारे ये पिताजी होते थे, इनका नाम है पंडित ब्रिजलाल अंगरीश, ये उनकी पिक्चर है। ओके, ये हमारे इनका एक्सपीरियंस था, यहीं बर्लिंगटन में रहते थे और लंदन में रहते थे एक्चुअली, और लेक्चर करते थे यहाँ पर, मंदिर भी आते थे, कई लेक्चर इनके सुने हैं। सो उनसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि भी उनको इस चीज की नॉलेज थी, पर उनको भी ऐसे उनके गुरु ने शक्तिपात करके दिया था, जो कि काफी वर्षों के बाद फलीभूत हुआ। वैसे ही नहीं हो गया कि भी हाँ एक शक्तिपात किया और हो गया। उनके गुरु ने किया था शक्तिपात थ्रू द आईज, and that he realized later on after so many years that, oh, that's what it was, that's why I'm getting all these things, experiences. So then उन्होंने explain किया आपको? Yeah, किया आपको explain? बहुत डिटेल में उन्होंने नरक का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया, स्वर्ग का एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया। वहाँ जो उनके पहले जान पहचान के लोग थे, उनको कईयों को नरक में देखा, कईयों को स्वर्ग में देखा। ओह, really? एंड देन उनसे बातचीत भी की, फिर और भी कई एक्सपीरियंसेस हुए, और उनका जो कल्मिनेशन था, लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दैट, कृष्ण भगवान के दर्शन, वो भी पूरे नहीं हुए उनको, लाइक लेस देन हाफ द फेस, ओनली मुरली वाला पार्ट उनको वो दृश्य नजर आया। उतना दृश्य भगवान ने उनको दिखाया, और उसके बाद फिर उनको और कभी नहीं कोई दृश्य उसके बाद नहीं आया। दैट वाज द लास्ट दृश्य। उसके बाद वो कहते हैं that's it, your journey is finished, now you are basically reached where you need to reach, and जब ये बॉडी छोड़ोगे तो फिर अपने आप ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। So ऐसी स्थिति वो बताते थे, तो हमने सुना, वो आपको बता रहा हूँ। Okay, good. Just finish with this one. This is a book written by my guru, Play of Consciousness, and it talks all about his own personal journey. When he's saying going to this level, top there, and he's described it fully. And बाकी ये जो चीजें हैं, we're doing on a very external level. Inner level पर जो है, जैसे जितेंद्र जी ने बहुत किया हुआ है, so he can distinguish from one to the other. Yeah. Not each of us got that capability. Yeah. So I'm going from this one, that he's laid it down very clearly that his path was this way. He saw this. He went to Naraklok. He went to Swargalok and so on, and he traveled, astral travel they call it. Yeah, astral travel it's called. Yeah. So बाकी ये जो चीजें ना, you cannot describe it. Yeah. जो खुशी, जो कहते हैं Satchidanand. What is Satchidanand? Can you describe it to me? It's Anand, beyond description. So उस बात कर रहा हूँ कि, I mean, listen, I'm a seeker myself and walking, but that is the nutshell of it. So it makes it easier. Yeah. And अब भगवद गीता का इन्होंने पढ़ के सुनाया, they have taken from Bhagavad Gita somewhere. So it's not that Bhagavad Gita was taken from here. So each of these seers or the gurus, they would have gone through this journey of evolution, and they achieved it. And in our case, it was Kashmir Shaivism and Kundalini Shaktipat. I'll finish it. Yeah, that's it. बड़ा अच्छा रहा डिस्कशन। अब 15th पर करते हैं। इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, thus constantly keeping the mind absorbed in me, the yogi of disciplined mind attains nirvana and abides me
in supreme peace. Okay, so what they get is a supreme peace and always Paramatma in the mind. Okay, अब उसके बाद जो योगी है उसको बिहेव कैसे करना चाहिए, इसके बाद बताते हैं, मतलब जिससे आपकी योग साधना में हेल्प मिले. What should you do to enhance your meditation results? तो उसका बताते हैं, ना अति अश्नस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अनश्नता न चाहती स्वप्नशील से जागृतो नए चारुदाय. इसमें बताते हैं कि अर्जुन, those who eat too much or too little, sleep too much or too little cannot attain success in yoga. So No. You have to moderate in everything. Moderate and normal. Eat too much, not eat too little, and take your proper sleep and don't oversleep. These things. और क्या करता है योगी? युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. But those who are temperate in eating and recreation, balanced in work, and regulated in sleep can mitigate all sorrow by practicing yoga. So, balance in everything. इसमें कहते हैं कि ईटिंग और रिक्रिएशन, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपना रिक्रिएशन ना करें, और बैलेंस्ड इन वर्क, और जैसा पहले बताया था स्लीप वगैरह में अपना ध्यान रखें. So आप तो ये करते हैं, तो you mitigated all material pains by now? नहीं, वो दिल, मतलब जो भीतर है वो साफ नहीं हुआ है अभी पूरी तरीके से, वो उसकी सफाई चालू है. मतलब ये बाहर से आप कर लीजिए, वो भी पार्ट ऑफ मटेरियल पेन्स है. या क्योंकि बाहर की तो कर लिया आपने, लेकिन जो भीतर से है ना, राग द्वेष और ये, वो नहीं जा पाते हैं. वो कोई आसान काम नहीं है. अच्छा. इनर क्लीनिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है. आउटर बिहेवियर तो आप कर सकते हैं. कि जैसे मान लीजिए ऐसे सिचुएशन हुई कि आपको किसी ने नाराज कर दिया, तो आप बाहर से ना दिखाएं, मतलब बिल्कुल शांत रहें, लेकिन माइंड टू डिस्टर्ब हो गया. जो सच्चा योगी है, जिसको प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको आता ही नहीं है. ना अंदर ना बाहर. अच्छी बात है. जयंती जी भी आज तो ज्वाइन कर गई हैं. नमस्ते जयंती हेलो, जी. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. नमस्कार. मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसलिए म्यूट पे थी. अच्छा. वो नहीं, बात कर रहे थे ना, आप डिस्टर्ब नहीं करती हैं कभी भी. You can join any time. यदा विनियतम चित. क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया 4:30. तो अब यहीं पे रखें, अब आप भजन वगैरह करेंगे या कुछ और डिस्कशन? भजन करें. यह चलिए, यहाँ तक आहार तक कर लिया हमने. हाँ. और उसके बाद फिर योगी के लिए और प्रैक्टिसेस बताई हैं भगवान ने. हाँ, तो उसके बाद बताइए कि उसको आगे अगले हफ्ते उसको पढ़ लेंगे. ठीक है. ये तो यहीं पर इसको विराम देते हैं. भगवद गीता. अनीता जी भी आ रहे हैं. हाँ, अनीता जी है. अनीता जी भी है. अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग एल्स, एक चीज पूछूं. व्हाट आर मिस्टिक योगीज? बहुत बार आता है पढ़ने में या सुनने में. हाँ, देखिए, मिस्टिक योगी का ये मतलब नहीं कि कोई मिस्ट्री दिखाते हैं. कोई मिस्टिक का ये अर्थ नहीं है कि बहुत सारे चमत्कार दिखाने वाले योगी बात नहीं हो रही है. मिस्टिक जो है वो मिस्टिक योगी होते हैं जो कि अपने ध्यान अवस्था में परमात्मा के साथ एकता अनुभव करते हैं. वो मिस्टिक योगी कहे जाते हैं. और वो ये मिस्टिक जो शब्द है वो हमारे हिंदी में नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी से आया है. जो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सेंट हो चुके हैं, उनको मिस्टिक सेंट कहा जाता है. उसमें मिस्टर एकहार्ट नाम से है एक, और कई एक हैं. देखिए, मैं अभी उसका आपको, ये अच्छा आपने सब्जेक्ट उठाया, मैं अभी मिस्टिसिज्म की डेफिनेशन बताता हूँ. मिस्टिसिज्म का मीनिंग है
belief that union with or absorption into the deity or the absolute or the spiritual apprehension of knowledge inaccessible to the intellect may be attained through contemplation and self-surrender. ये जो है absorption इंद्रुदा, पूरा ब्रह्मलीन हो जाना ना, ब्रह्मलीन शब्द आपने सुना है ना, ब्रह्मलीन। तो जो हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मलीन है, वो क्रिश्चियनिटी में मिस्टिक कहा जाता है। और ये सद्गुरु जो है, I hope everyone knows Sadguru. Oh yeah. He is called a mystic yogi. भाई उनके हम I cannot talk about सदगुरु, okay? नहीं, मैं वैसे मैंने वहां से सुना है, इसलिए मैं जानना चाह रही थी। तो मिस्टिक जो है वो सदगुरु से पता नहीं कैसे कह दिया उन्होंने। जो मिस्टिक शब्द है, आप कभी इसको गूगल कीजिए, मिस्टिसिज्म गूगल कीजिए और मिस्टिक सेंट इनको गूगल कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। इन क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे सेंट हैं जो कि हमारे जो हमारे साधु योगी ब्रह्मलीन होते हैं, उसी तरीके का उनको अनुभव होता है। उनको ऐसा अनुभव होता है कि वो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं है। और मुसलमान भी होते हैं मिस्टिक, ओके? उसका शब्द है फना फिल्ला। हाँ, फना फिल्ला का मतलब होता है कि जो हमारी खुद की फना है, जो हमारी खुद का अस्तित्व है, वो अल्लाह में विलीन हो गया। जो सूफी हैं बहुत सारे, वो भी इसी तरीके का। तो सूफियों का, हमारे यहाँ योगियों का, जो ब्रह्मलीन योगी हैं, और क्रिश्चियनिटी में जो मिस्टिक हैं, उनका एक सा एक्सपीरियंस है। और सूफीज भी तो है ना, सूफीज हाँ, वो भी मिस्टिक कहते हैं, उनको भी मिस्टिक कहते हैं। हाँ, उनको भी मिस्टिक कहते हैं, जैसे आपके I'll try, ठीक है, I'll try to find out in detail. Yeah, actually सदगुरु खुद कहते हैं कि मैं मिस्टिक योगी हूँ। मिस्टिक अपने को बस कहते हैं, वो इस तरह से कहते हैं। वो तो कुछ भी कहेंगे, मिस्टिक सेंट नहीं कहते वो कुछ भी कहते हैं। वो मतलब जो आदमी हर एक सब्जेक्ट पे बात करता है, क्या कहते हैं, वो फोकस तो है नहीं। कभी कोरोना के वो इंजेक्शन के बारे में बात करेगा, तो कभी कुछ करेगा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट पर्सन। उनको सेंट के लेवल पर नहीं देखना चाहिए। नहीं देखते हैं, देखते भी। He doesn't say that, but he is doing lot of things apart from whatever you know, and lots more that so many people don't know. उसके अलावा तो हाँ, he doesn't call himself as you know, yogis or the name Sadguru. I think one needs to know more about him to know why he is called mystic. No, he's not called. He's not called. He calls himself. He says, "I am Sadguru is the biggest thing." बोला कि why he calls himself mystic yogi. He calls himself mystic yogi. हाँ, वो ये तो उनसे ही पूछना चाहिए। But he's doing good work. There is no doubt. आप कुछ भी अपनी दे लीजिए। For India, for भारत। यहाँ पर सबने बहुत ज्यादा सदगुरु के बारे स्टडी किया हुआ है। एंड आई वुड से आई हैव आल्सो गॉन क्वाइट फार टू नो डीप डाउन, यू नो, शुरू से लेके उनका जो भी हिस्ट्री रही है। तो आई थिंक कंट्रोवर्शियल फिगर है वो, और जो भी वो कर रहे हैं उससे, अगर उससे किसी को फायदा हो रहा है, अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं हो रहा है तो वो भी ठीक है, वो कोई और रास्ता ढूंढेगा। बट हमें तो अपना देखना है कि हम किस तरीके से अपना ये जो भौतिक से आध्यात्मिक की ओर प्रगति कर सकें। You know what I mean? He is more of a devotional guru type. वो मतलब सब तरह की, जैसे जतिंदर जी ने बताया है, talks on varied topics. उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जिस लाइन को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ना, नहीं बातों से फायदा होने वाला नहीं है।
तो हम लोग I उससे have हम लोग listened उससे to आगे him बढ़ and चुके I हैं। don't listen more Yeah. to him because that's what we are Yeah. not getting what we want. Yeah. उसमें पता ही नहीं चलता कि किधर ले जा रहे हो, कभी Yeah. इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर। एक जगह भटकने वाली बात हो गई ना। है जी, इधर उधर उधर सब जगह एक ही जगह पर ध्यान लगा लो, बस वही Yeah. अच्छा है। वो गुरु Yeah. क्या कहता है, वो गुरु का क्या नाम है, वो गुरु के मिस्टेक है कि नहीं मिस्टेक है, कुछ ना सोचो, सब छोड़ दो। Yeah. हाँ वो मिस्टेक का जिक्र आ इन गया था बातों में इसलिए। हमने क्या लेना है, हमने कुछ But नहीं। this particular word actually, you know, makes you feel कि हाँ ये है क्या, मेरे को इतनी बारी सुनने के बाद भी नहीं समझ आया था। अभी तो- उन्होंने बता दिया ना, मिस्टिसिज्म देख लीजिए डिक्शनरी में। पता हाँ नहीं। नहीं, वो तो मैं आप दूर देख करेंगे। लूंगी to get more knowledge. Yeah. But yeah, why they call themselves mistake and क्या relevance है और anyway. Why he call himself a Sadguru? I was going to ask the same question. I Sadhguru itself is the don't highest. know, Sadhguru वो कहते हैं अपने आप को, and he is more popular in the south. Yeah. वो वैसे ही बना लिया है उन्होंने। अभी तो सदगुरु है, लेकिन वो अपने को आदि गुरु बनने जा रहा है थोड़े दिन में। थोड़ी देर में। ऐसा हाँ। भी है। हाँ, पहले तो वो जग्गी महादेव करके थे। जग्गी वासुदेव। जग्गी हाँ, वासुदेव। उनका नाम है ये जग्गी वासुदेव। उनका नाम है ये। अच्छा, ये और उनका उन्होंने नाम है, not he didn't give this name to himself. नहीं, हाँ वो तो दिया। अच्छा, पहले उन्होंने निकाला इनर इंजीनियरिंग। इनर इंजीनियरिंग वो इनर इंजीनियरिंग क्या फाउंडेशन है इनकी for meditation is, I mean in many places, USA में भी उसके सेंटर्स हैं। बहुत मशहूर है भैया वो, बहुत उसके बड़े लाखों फॉलोअर्स हैं। एम्पायर है पूरी एम्पायर। हाँ, पूरी बिजनेस है उसकी। और मतलब ही इज डूइंग गुड फॉर हिंदुइज्म। जो पॉलिटिकल एंगल है वो अच्छा है। बीच में साइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे ना यूएसए में। मोटरसाइकिल। Apart from, I mean he's doing वो पानी बचाओ and things like that, ये movement भी चल रही है साथ में। सब पैसे इकट्ठे करने का तरीका है अपना। Rivers are drying up and you should do something about it. So I mean तभी मैं बोल रही हूँ, there are many movements और meditation का process है। ईशा फाउंडेशन, ईशा वास्यमिदम, वो बेटर है। उसे ईशा वास्यमिदम से कुछ नहीं लेना है उनका। उसको कुछ नहीं लेना है। ना, ये डिफरेंट ईशा है। ईशा योगा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं समथिंग। हाँ जी। Yes, Dev ji. No, I just feel that he's doing very good karma. Yeah. You follow him, listen to him, accept what you want. But in general, he's more universal. He's not only, even though his headquarters is in South, but his other headquarter is here in USA and other places. So he's doing good, and he's a very good communicator. Yeah. You listen, like, you follow. You don't like, don't follow. That's all. Yeah, वही तो मैंने कहा। And that applies to every group that is. Exactly. Yeah, that applies to every guru. Yeah. So Krishna and Ram. Let me summarize. He's selling a product, okay, which is spirituality. He's not selling. I'm sorry to say that. He's not selling. It's very negative of you to say that. He is expressing his thoughts, what he knows towards our basic Hindu Vedic system. Yeah, it looks like that. देखिए, मैं बहस नहीं करना चाहता। देव, he's not doing anything commercial. Wait a second. उसका he's not doing anything commercial. No, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, ओके? कभी आपने उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है? उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ना, मन सुनने की बात है। You follow what person is saying. No, that's okay. You could say anything. What I'm saying, he's a spiritual salesman. He is a businessman, okay? Don't make a difference. He's not. He's a businessman. I'm sorry to disagree with you. Okay, you can disagree. That's he's doing okay. good karma. You take what you can.
I mean, so is doing the bata. He's making the shoes which are protecting you from. Say that he's doing चलो karma. हमारे He's doing fully Okay, no. okay. this It is not very this nice to program say. is not for Yeah. that discussion. That's why I was saying, you know, we don't want to get into any controversy. If Okay, somebody is देखिए, getting if any you want to, benefit, please don't bring. We have to respect everybody. Wait a second. Respect everybody. We are Our on Bhagavad gurus, Gita, okay? Avtars, Bhagwan sab. We respect. Devji, 1 second. We are in Bhagavad Gita, okay? We are in Bhagavad Gita. Remember, we are in Bhagavad Gita. Anybody who degrades Bhagavad Gita, who comments any comment about Bhagavad Gita, they should not be here. He has never commented anything. Like ऐसा नहीं सुना है कुछ कि भगवद गीता. नहीं, Anyway, नहीं, I have listened to him a lot and मुझे लगा that's not for me और मैं ज्यादा अब नहीं सुनती हूँ. And that's Okay. all. मेरा Okay, अपना interest जो सुनने था में- because he speaks so well yeah, he and speaks well. और उसी वजह से मैं सुनती थी and I have stopped listening to him. और उसके छोटे छोटे वीडियोस भी YouTube पे नहीं बहुत- देखती हूँ मैं बहुत है. because देखिए, that's not for me. I felt it's not for me. In this group, we are focused on Bhagwan Sri Krishna, okay? And the Yeah. authentic sources, parampara. Anybody who says that he is not in the parampara is not the place here, okay? Yeah, जैसे Muktanand है, he is in a Swami Muktanand, he is in a parampara, okay? And I value because parampara goes back to the God, okay? yeah. Bhagavad Gita is in a parampara system, it goes back to the God. If somebody says he is not from the parampara system, it's not acceptable here. No, Yeah, make a he's not comment, at all just, from the parampara, and I would never keep him into that because he's not of that level. Hmm. मैंने तो उनका word mystic जानना चाहा था कि what exactly it means, and that's why I mentioned his name. चलो हाँ, तो तो हो देखिए गया. ना, सुरेंद्र जी उसका कुछ आप कह रहे हैं? गूगल कीजिए, आप just उसका if गूगल I may, कीजिए. if I may मैं वो kindly, I'll find out. Yeah, I'll yeah. find out. let me sort of say something in a very simplistic way. Yeah, summarize it. आपको बहुत भूख लगी है, हाँ. ठीक है? तो आपको ये पूछ रहा है, एक पूछता है कि दाल पूरी खानी है, steak खाना है. I mean, you can have all the foods around this, Yeah, and all you want to do is fill your stomach. yeah. So you pick one. You can't eat all of them. In the same Yeah. context, I don't have the capacity to try everybody. I don't. And neither will not. The point is, I respect everybody as they are. The Okay. biggest thing is, does it satisfy your hunger? That's the key thing. Yeah. Whatever you do, whether you believe in God or not, as long as you feel a change in yourself, that's the ultimate. Whether it's 1%, 1/4%, or 100%, that depends on your sadhana. That's the key, yeah. because there's so much available. I mean, I can't thank Yatindra ji enough. This guy, I mean, he is so informed. I mean, I don't know how it works in his own brain to pick and choose whom he wants, because there's so much information. The point I'm making to you is, it is important that it should transform you, not Surendra, not Anita ji, and it's your personal journey, and you got to make a decision. But the other is, you can keep on shopping around. You will never know for sure. The only sure thing is, it makes a difference. It made a difference to you. Be contented and pursue it. Yeah. I finished it. Point taken. Let me, आपने food की बड़ी example दी. Suppose किसकी? कर लीजिए food की ना. मुझे अच्छा लगता है ना food. Suppose कर लीजिए आप drive कर रहे हैं 401 के ऊपर हाँ, और आपको भूख लगी है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मैकडॉनल्ड मिलेगा, विंडी मिलेगा, या क्या कहते हैं वो मिलेगा. तो ये फ्रेंच फ्राई आप खा लेंगे जाके वहां के, या कोई वेजी बर्गर आप खा लेंगे ना, और पेट भर लेंगे, आपका पेट भर गया. So these guys, they are selling the spiritual French fries, okay? They are not selling any wholesome food. For wholesome food अगर आप चाहते हैं, then you have to take the exit and you have to find some good restaurant. So people don't take the thing, because when they open their screen, there's the pop-up, Sri Sri pops up, Sadhguru pops up, and all those kind of pops up. And what they are selling is spiritual French fry. आप पेट भर लीजिए, आपको बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप Tasty but not wholesome. yeah, this is not wholesome. Yeah. Okay, let's finish. Usha ji wants to say something. Yeah.
मैं ये कहूंगी कि कोई भी सदगुरु हो, उनकी अच्छी बातें जो है वो आप सुन लो, बाकी वो क्या कर रहे हैं या उनका क्या इफेक्ट हो रहा है या क्या बिजनेस चल रहा है, चलने दो। आप Yeah. उनकी अच्छी बातें सुन लो, सुनना बुरी बात नहीं है। और Yeah. बाकी रही सदगुरु की बात, ये मैं बताती हूँ, पता नहीं मैं ठीक हूँ कि गलत हूँ, कि गुरु जो है वो भी आपको संस्कारों से ही मिलेगा। वही गुरु आपको संस्कारों से मिलेगा और माँ भगवती की कृपा से मिलेगा। देखो मेरे को ये राधा स्वामी ने जो अनंतपुर वाले, बहुत शुरू में हम जब कनाडा आए, कोई मंदिर कुछ नहीं था, तो उनका जहाँ आश्रम था तो हम जब चले जाते थे, उन्होंने मेरे को बहुत, मेरे हस्बैंड को हमको बहुत बार बोला नाम ले लो, नाम ले लो। मेरे हस्बैंड बोले मेरे रात को मन कहता है कि नहीं लेना, हमने नहीं नाम लेना। जब तक मेरा मन नहीं मानेगा, वो मेरे हस्बैंड बहुत विल पावर के स्ट्रॉन्ग आदमी थे और साफ दिल के थे, और डरते थे, निडर थे, निडर, किसी से नहीं डरना। वो बोले कि मैंने तब लेना जब मेरी आत्मा आवाज मुझे देगी। और देखो मेरे हस्बैंड को कहाँ से गुरु मिले, एक पिक्चर से, उनकी फोटो और उनकी आंखों को देखते देखते ही उसी से पिक्चर से उन्होंने नित्यानंद भगवान की पिक्चर देखी सूरत में, और वहां से बोला देख इनकी आंखों में कितनी रोशनी है। वहां से उन्होंने उस गुरु को बनाया। वो तो किसी के पीछे मगर लगते भी नहीं थे, अंधविश्वासी नहीं थे, जब तक उनको खुद को एक्सपीरियंस ना हो, खुद को आवाज ना अंदर से आए। तो ये जो हमारे गुरु मुक्तानंद बने हैं, ये भी संस्कारों की वजह से हमारे को बने। पिछले कोई संस्कार होंगे जिसकी वजह से हम उनको माना, और मेरे हस्बैंड ने नहीं माना एकदम। पहले उन्होंने भी, जैसे कहते ना गुरु टेस्ट लेता है, वो मेरे हस्बैंड भी पहले कहते थे मेरे को भी पहले देखना है, मैंने नहीं ऐसे किसी को मानना। तो बात संस्कारों की भी चलती है, अगले पिछले संस्कार होते हैं तभी आके जाके मेल होता है। और सदगुरु कोई करोड़ों में 1 2 ही 3 4 ही होते हैं जो कोई सच्चे गुरु माने जाते हैं। एक बात बताऊं, मैं गुरु देख रहा 1973 में, मैंने उन दिनों महर्षि योगी थे बहुत, बीटल्स के गुरु, ये वो, मैंने जाके उनसे क्या कहते हैं दीक्षा ली। पैसे लिए उन्होंने, और मतलब पैसे लेके उन्होंने मुझे दे दिया कुछ। दिट वाज ए प्योर सेल्समैन थिंग, इस हाथ से लो उस हाथ से दो, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे पता लग गया कि तो सब दिस इज it's not a guru, I mean this is it's a salesman, he has sold me something. अच्छा, उसके बाद ये जो 3 आदमी हैं बताता हूँ, सदगुरु, श्री और ये जो दीपक चोपड़ा, ये जब मैं कर रहा था उस टाइम ये भी महर्षि योगी के साथ थे। तो इन्होंने अच्छा देखा यार, तो बहुत बढ़िया बिजनेस इसकी चल रही है और उन्होंने भी अपनी दुकान खोल ली। इन तीनों ने, मुझे नस नस इनकी पता है, क्योंकि मैं रह चुका हूं। अगर मैं चाहता मैं भी हो सकता था उस टाइम। आप भी वैसे आश्रम खोल लेते। अच्छा, मुझको, लेकिन मुझे पता है सारी ढोल की पोल है कंप्लीट। ठीक, ओके, सॉरी, लेट्स गो। नहीं सॉरी नहीं, ठीक है, आपने अपने अंदर के एक्सप्रेस कर दिए, आपके अंदर वो फीलिंग थी, बाकी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। है ऐसे, मैं बताता हूँ अंदर की नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ व्यवहार की, द फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप इनके जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जरा बुक्स खोल के देखिए जाके, दीपक जी को पता होगा, उनकी बुक्स खोलिए, आपको पता लग जाएगा। इट्स अ प्योर बिजनेस। Yeah. It is pure business. They don't even let you in without a big fees. वहां जब जाते हैं ना उनके सेमिनार के ऊपर, $500, $1000 और उससे भी ज्यादा VIP $2000। Can I speak? हाँ जी। We have time, okay? It won't stop. Let me say. श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है। Please let me say. Okay. There are various organizations who have done beautiful karma during the time period, and you follow wherever you feel that you are getting internal peace. That's all I can say. Yeah, exactly. हाँ ठीक है, इंटरनल पीस आपको टेम्परेरी मिल गई, जैसे मुझे मिल गई थी। बहुत But you say temporary. Why do you say temporary? Why do you always express your thought is right? No, you will find out. Express yourself, we respect you. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जल चुका है एक दफे, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा जले उस तरीके से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चक्कर में अपना सीधा नरक का सामना आप कर लेंगे। चलो, आपको उस रास्ते के तरफ प्रगतिशील तो रखा ना आपको,
आपकी अपनी आत्मा ने, अपने व्यक्तित्व ने उस तरफ प्रगतिशील रखा। लेकिन चलो, एक बड़ा बुरा टेस्ट छोड़ गया कि मतलब गुरु हमारे धार्मिक उसमें गुरु का क्या रूप दिखाया है, और ये गुरु हमें ये दिखा रहे हैं रूप। Yeah, it's okay. I mean, it's good to make others aware about the real situation. But yeah, life is full of tests. आपके लिए वो tests हो गए, and then you came to this conclusion. अच्छी बात है। सिर्फ एक है जो कि आपके भीतर बैठा हुआ है, ओके, और कोई नहीं है गुरु। तो हमारा तो टाइम हो गया, 10 मिनट की मेडिटेशन का टाइम हो गया। तो चलिए, अब अपने जो हमारा अंतः में गुरु है उसको हम ढूंढते हैं। एक भजन सुना दें, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, एक भजन सुना दें आप। भजन, अच्छा मैंने निकाल के रखे थे, एक तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा खाए, ये वाला, और दूसरा है मेरे पास माता का भजन, मेरा जीवन तेरी शरण सारे राग विराग हुए। कौन सा सुनना चाहते हैं, वो सुना देता हूँ। सबसे ऊंची सगाई तेरी। ठीक है, चलो। I think that's good if everyone says yes. सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भजनी वेरिएशन 2D, वेरिएशन 2, 165. Okay. हरि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर कहीं लायक नाही, कहीं लगो करहूं बड़ाई, सबसे ऊंची
सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और बहुत अच्छा। और ये लव इसी तरह का चलता रहे हमारे ग्रुप में, इस जो फ्री है, ना कोई पेमेंट करनी पड़ती है ना पैसे देने पड़ते हैं, इसी तरह का लव भी। आपने बहुत अच्छा भजन गाया। बिल्कुल प्रेम के ऊपर भजन है फ्री है, और हमारा पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ पे कोई टेप नहीं बेच रहा आपको, कोई वो नहीं, क्या कहते हैं, मेडिटेशन के फीस कुछ नहीं। यहाँ एक्चुअली जो बेच रहे हैं वो खुद ही अपने आप को, आप जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं। अगर आपने वो बाई कर लिया खुद, तब फिर सफलता हो जाएगी। अगर नहीं बाई किया इन दी एंड, उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है ना, बट दैट प्राइस इज प्रैक्टिस। नियम से। This तो is अब for self development. सेल्फ डेवलपमेंट। बिमला जी, आपने जो क्वेश्चन उठाया, अच्छा आप जरा गूगल कीजिएगा जाके, आप ना जो अपने आप गूगल कीजिएगा और उसमें क्रिश्चियन मिस्टिक्स के नाम कीजिएगा। ये शब्द जो आया मिस्टिसिज्म है, वो आया है क्रिश्चियनिटी से। ओके, ये हमारे उसमें मिस्टिसिज्म नहीं है। एक पर्टिकुलर सेंट्स जो होते थे क्रिश्चियनिटी में, वो मिस्टिक कहलाते थे। वो हम लोगों की तरह ध्यान योग के द्वारा भगवत दर्शन करते थे, उनको कहते थे। सो प्लीज डू इट, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं आपको डिटेल में बता दूं। मुझको बहुत सारे के नाम याद हैं, लेकिन मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब हम चाहते हैं जो मिस्टिक किया करते थे, हम एक वेरी लार्ज छोटी स्केल पे अपने मेडिटेशन के द्वारा वही करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, नहीं आई विल डेफिनेटली सी, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई है। और हम लोग इस तरह के कौन अच्छा है कौन बुरा है, इससे हम जरा दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब हम अपने हम फोकस करें सिर्फ कृष्ण भगवान और जो हमारे परंपरा से आए हुए संत हैं। ओके, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इन सब के ऊपर हम ना ध्यान रखें। लेकिन जिन्होंने जिनको हमें पता नहीं है, हमको वेरीफाई नहीं कर सकते, उनसे हम दूर रहेंगे। बट मेडिटेशन में ये, क्योंकि ये चैप्टर मेडिटेशन का ही पढ़ रहे थे और उसमें यूज होता है, इसलिए मैंने ये उठाया। एंड आई वांटेड माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। मैंने बहुत सुना है पर इसका मतलब मुझे नहीं एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारे परंपरा में हमें सुरेंद्र जी हैं, वो हमारे उसमें परंपरागत से आए हैं। देव जी हैं, उनके जो गुरु हैं वो भी परंपरा में है। मतलब ही इज, जो स्वामी शिवानंद है, ही इज वेरी ऑथेंटिक, क्योंकि वो बात करते हैं सिर्फ मर्यादाओं के भीतर करते हैं। अच्छा, तो अब करते हैं मेडिटेशन। जैसा मेडिटेशन में कृष्ण भगवान ने बताया था कि हम अपनी अपर बॉडी स्ट्रेट रखेंगे और स्थिर जो है वो कोशिश ये होती है कि हम हमारी गेज यहाँ पर फिक्स रहे, आज्ञा चक्र पे। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें कभी कभी सर में दर्द हो जाता है तो आंख बंद कर लीजिए और हम मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र का तात्पर्य यह है कि अब तक मेरा ध्यान सब तरफ भाग रहा था, हर तरफ संसार में बाहर की तरफ भाग रहा था। अब मैं अपना ध्यान भीतर ले जाता हूं उस भगवत सत्ता के तरफ, जिसके कारण ये जो मेरा शरीर है वो चेतन है। क्योंकि शरीर वही रहेगा, जिस दिन मर जाएंगे, अंतिम सांस निकलेगी, शरीर यही का यही रहेगा। लेकिन जो चेतन तत्व है वो है हमारी रियल आइडेंटिटी। तो हम थोड़ा सा अपना चारों तरफ से ध्यान हटा के उस पर फोकस करते हैं, उस चेतन तत्व के ऊपर। और सतत अभ्यास के वो आपको ले जाएगा अपनी ट्रू आइडेंटिटी, जो कि आपकी आत्म स्वरूप चेतनता है, उसकी तरफ।
अब आपका जो आइडेंटिटी बॉडी से है उससे हट जाएगी, और फिर आप वो भी देख, जैसे जो मिस्टिक्स दिखते थे वो आपको भी दिख जाएगा। अच्छा, तो हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै। तस्मै मीन जिसके कारण, यत एतत चित आत्मक, जिसके कारण ये मेरे में चेतना है। पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभी धीमहि, उस परम पुरुष की तरफ आदि बीजाय, जो कि जिसने की आदि बीज सारी सृष्टि कर दिया है। परेशा है, तो वो इस हम सबके भीतर भी है और इन सबसे परे भी है। परेशाय अभी धीमहि, धीमहि का अर्थ होता है